हेलो फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग ठीक होंगे, जहाँ होंगे खुशहाल होंगे। तो आपने मेरे प्रीवियस बर्थडे ब्लॉग में देखा था कि पांडे जी ने मुझे प्रॉमिस किया था अलीबाग ले जाने के लिए। तो आज वो प्रॉमिस फुलफिल करने का समय आ गया है। तो पहले तो मुझे बहुत ही कन्फ्यूज़न थी कि मैं मुंबई दर्शन और अलीबाग के बीच में, बट नाउ वी आर डिसाइडिंग टू गो अलीबाग। तो चलिए आपको भी लेके चलती हूँ, लेट्स गो। तो ये मैं जो खाने जा रही हूँ मिसल पाव है, और ये मुंबई का बहुत फेमस डिश है मिसल पाव। चलो लेट्स हैव सम मिसल पाव। सो गाइस, अब हम लोग का खा के हो गया। अब हम लोग रसैनी पहुँच चुके हैं। यहाँ से 60 किलोमीटर है अलीबाग। तो चलिए अब रास्ते में अगर हो सकेगा तो मैं ग्लिम्स दूंगी, वरना अलीबाग पहुँच के आपसे बात करूँगी। बाय बाय। तो मैंने अपनी जर्नी अंबरनाथ से स्टार्ट की थी। तो अगर आप अंबरनाथ से अलीबाग जा रहे हो तो आपको बाइक में बहुत ज़्यादा खर्चा करने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ 500 रुपीज़ का पेट्रोल लगेगा और आप अलीबाग पहुंच जाओगे। करो चला वंशु, गांव के बच्चों में ताकत ज़्यादा होती है। सो गाइस, अभी 15 किलोमीटर्स मोर और चेहरे फूलों की लाशों पे आदरता की चाहता है, फूलों की लाशों में ताजगी चाहता है, आदमी डैंस है सब कुछ चाहता है, सब कुछ चाहता है। सो गाइस, अलीबाग हम लोग पहुंच गए। सो गाइस, फाइनली मैं अपने होटल में पहुंच गई, और ये राधा निवास करके होटल है। तो यहाँ पे ऐसे कॉटेज टाइप का मिलता है। हर जगह आपको कॉटेज ज़्यादा दिखेगा, तो कॉटेज टाइप का मिल रहा है। हम लोगों ने ऑनलाइन बुक किया था इसे। चलो लेट्स सी कैसा है। तो गाइस, हम लोग फाइनली पहुंच गए। मम्मा, पहुंच के कैसा लग रहा है? मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत अच्छा लग रहा है। कहाँ पहुँचे हो, जरा ये भी बता दो। हम लोग पहुंचे, अभी हम लोग सोएंगे रात में। अभी जा रहे हैं हम लोग खाना खाने। फ्रेश हो गए हैं और अभी फ्रेश होकर के खाना नीचे ही है, तो हम लोग नीचे खाना खाएंगे। ये व्यू दे देती हूँ मैं आपको ऊपर से। ये गार्डन एरिया है और नीचे से पूरा कॉटेज है। सो गाइज, हम लोग की थाली आ गई। और जो हम लोग का खाना है ना, वो घर घुत्ती वाला गाना है, मतलब घर का बना हुआ खाना है। तो इस प्लेट में क्या क्या है? सैलेड है, मूंग की भाजी है, पत्ता गोभी का है, ये दाल है, और ये पापड़ है, और ये चपाती है। और हम लोग जहाँ बैठ के खा रहे हैं वो इस तरह से व्यू में बीचों बीच में खा रहे हैं, और वंश उधर एंजॉय कर रहा। और जो मैंने कॉटेज कुछ इस तरह से दिखता है। तो लेट्स हैव सम लंच। तो यहाँ पे हम लोग अपना लंच एंजॉय कर रहे हैं, और ये इंक्लूडेड नहीं था खाना उसमें पैकेज में। तो इसका 150 रुपीज़ पर थाली का पैकेज था, ये अलग से हमें पे करना था। यहाँ पे मुझे महेंद्र काका मिले और बता रहे थे वो सुपारी के बारे में। यहाँ पे ये जो पेड़, पतला पेड़ आप देख रहे हो, वो सुपारी का है। और ये बता रहे कि सुपारी का जो पेड़ से निकल वो ऐसा रहता है। और काका भी हमें दिखाएंगे कि इसके अंदर से सुपारी निकलती कैसे है। उसको वो पान में जो सुपारी डालते हो। हाँ, पान में जो सुपारी है ना, वही सुपारी है। हम लोग के यूपी में भी सुपारी कहते हैं इसको, है ना। हाँ। वो पान खाते हम वो देख तो पूछते हैं वो कैसा कच्चा सुपारी मांगता है, पक्का नहीं। क्या ऐसा है? हाँ, कुछ इस तरह से। देखिए, एक सुपारी मैंने निकाला था, एक सुपारी मुझे काका निकाल के दे रहे हैं। अब ये किसको बताया मैडम? तो इस तरह से ये देखिए सुपारियाँ मिली हमें। हाँ, अभी हम लोग तो जानकारी नहीं है इसके अंदर सुपारी है। अभी मैं सोच रही थी ना, छोटा छोटा नारियल गिरा हुआ है। ये देखिए इधर सुपारी गिरी हुई है, और मुझे लग रहा था ये बाजू में नारियल का पेड़ है, तो ये नारियल गिरा हुआ छोटा सा। बट ये देखिए, ये सुपारी ओरिजिनल सुपारी है।
ये कच्चा है, मतलब वो पका है ना, अच्छा अभी गीला है। अच्छा इसे अच्छा था ये। नारियल कैसे निकलते? नारियल पापा पहले मैंने जब देखा तो मुझे लगा कि नारियल है, लेकिन महेंद्र काका ने बताया कि नहीं, ये सुपारी है जो हम लोग पान में खाते हैं। हम यूपी वाले भी इसे सुपारी कहते हैं, महाराष्ट्र में भी सुपारी ही कहा जाता है। ये वाला कच्चा रहता है। हाँ, ये और कच्चा ये- रहेगा तो ऐसा रहेगा। ये कच्चा रहता है, पापा ये निकालो ना इसका बॉल। ये कच्चा है। और वो जो दोनों मैंने देखा था छोटे नारियल की तरह था, वो पक्का सुपारी था। अब सुपारी में क्या तो चलो पहले हम थोड़ा आराम कर लेंगे, फिर उसके बाद अब जा कर के फिर बीच वगैरह पे जाएंगे। मम्मा दो ना। और महेंद्र काका मुझे बहुत अच्छे मिले, बहुत अच्छी सर्विस दे रहे हैं ये। आप लोगों ने आज तक माँ को बेटे को झूला झुलाते देखा होगा, आज मेरा बेटा मुझे झूला झुला रहा है। तो गाइस अब मैं थक चुकी हूँ, तो मैं जा रही हूँ अपने रूम में, थोड़ी देर आराम करूँगी। और ये दो पार्टी, वंश किधर गए? और पांडे जी उधर हैं झूले पे, और वंश मेरे पीछे पीछे आ गए। तो चलिए मैं थोड़ी देर लेटूंगी, फिर मैं निकलूंगी बीच के लिए, फिर मिलूंगी। और मेरे चेहरे से टायर्डनेस देख रहे होगे मेरी। सुबह बाय। सो गाइस अभी हम लोग का नाश्ता पानी हो गया, खा के हो गया। अब हम लोग निकल रहे हैं बीच की तरफ। अभी देखते हैं कि नियर बाई कौन सा बीच है, फिर वहाँ हम लोग जा करके मैं आपसे बात करूँगी। क्या वंश बोलो? वंश कह रहा है मेरी भी रिकॉर्डिंग करो, इसी बहाने वंश की मेमोरीज बन जा रही है। वंश बड़ा होगा और अपना देखेगा तो कहेगा हाँ मैं छोटा था तो इतना मस्ती करता था। चलिए लेट्स गो। नागांव बीच जा रहे हैं, और ये मुझे लग रहा है थोड़ा शॉर्टकट टाइप का है। और ये बीच हम लोग के घर से, हम लोग के कॉटेज से ज़्यादा पास है, तो पहले हम लोग नागांव बीच घूमने जा रहे हैं। स्टे ट्यून्ड। चलो पापा, पापा मैं भी चलूंगा, मुझे भी बोटिंग करना है मम्मा के साथ। सो गाइज हम लोग नायगांव बीच पे पहुंच गए हैं, और यहाँ पे देखो जितना मुझे समझ में आ रहा क्या क्या ऑप्शन है। आपके पास हॉर्स राइडिंग है, आपके पास कैमल राइडिंग है, और उधर आप देखो तो आप ध्यान दे रहे होगे तो पैराग्लाइडिंग भी है, और स्कूबा ड्राइविंग भी है, और हॉर्स कार्ट को ये लोग घुमा रहे हैं। लुक, इट्स अ प्योर व्यू, मतलब बहुत ही सुंदर, बहुत ही अद्भुत। मुझे जुहू बीच से ज़्यादा साफ लग रहा ना ये, जुहू बीच से बहुत साफ है ये नायगांव बीच। नायगांव बीच मैन। लेट्स सी हम लोग क्या क्या करने वाले, क्या क्या एंजॉय करते हैं वो तो पता। हम लोग भी हॉर्स राइडिंग करने जा रहे हैं। मेरा भीगने का बिल्कुल नहीं मन था, और पब्लिक फुल मजे ले रही है हर चीज का। देखो आप वाटर स्पोर्ट्स कितना है, बट भी मन नहीं है वो करने का, भीगने का। लेट्स सी अगर आगे ये राइड पसंद आती है तो फिर आगे हम लोग भी करेंगे। तो परेश हम लोग को राइडिंग पे लेकर के जा रहे हैं। वंश अच्छा लग रहा। बिना भीगे हुए समुद्र का आनंद लेना इसे कहते हैं।
और ये बनता जा रहा अपना हवा टाइट कराने। मेरी हालत खराब हो गई, एकदम समुद्र के बीचों बीच लेकर के जाते हैं। मैं सोची थी पैराशूट ग्लाइडिंग का, मेरे जान पे आ जाएगा, अब मैं नहीं पैराशूट ग्लाइडिंग करूंगी। पिक्चर लेने के लिए और समुद्र की लहरें देखिए। हम लोग आधे से ज्यादा सो गाइस, नावगांव की तो सैर हो गई। बहुत ही अच्छा बीच है। अगर आप अलीबाग में आ रहे हो, यहाँ पे लोग क्रिकेट भी खेल रहे, थोड़ा डर भी लग रहा है। आप अलीबाग आ रहे हो तो आप इधर आओ, क्योंकि यहाँ पे आपको बहुत सारी वैरायटीज़ मिल जाएंगी वाटर स्पोर्ट्स में। लाइक आपको और जेट स्की मिलेगा, हॉर्स राइडिंग मिलेगा, और क्या कहते हैं पैराग्लाइडिंग भी है। और बाकी के बीचेस का मुझे हाँ। 갑자기 내게 나타나준 너 난 아무 말도 할 수가 없었지 첫눈에 반한다는 이야기가 널 보는 मैं एक ढाबे में रुकी हूँ और खाली खा फिर से मैं अपने होटल में जाऊँगी। अगर वहाँ का नाइट व्यू अच्छा होगा तो मैं आपको दिखाऊंगी, वरना मैं कल सुबह आपसे मिलती हूँ। तब तक के लिए बाय बाय। गुड मॉर्निंग गाइस। और ये सेकंड डे है और बाहर तो भी हो रहा, हम लोग को निकलना है। तो मैं अब ब्रश वगैरह कर लूँगी, फिर मैं आपसे बात करूँगी। लेट्स गो। रात तो अच्छी बीती, मैं मेकअप के साथ ही सो गई थी, इतना थक गई थी। तो चलिए चलती हूँ, फिर फ्रेश वगैरह हो करके आपसे बात करूँगी। गए हैं, वंशु भी रेडी हो गया है। वंशु, यू आर रेडी? यस। ओके, सो अभी हम लोग नाश्ता वगैरह करेंगे, ब्रेकफास्ट वगैरह लेंगे, फिर हम लोग निकलेंगे। आज के क्या निकलेंगे वंशु, कहाँ पे? आज के किले पे। हाँ, यहाँ पास में एक किला है, तो वो किला देख करके फिर हम लोग निकलेंगे। चलिए लेट्स गो। सब हम लोग नाश्ता करने जा रहे हैं। मिस्टर पांडे भी रेडी हो गए हैं और आज वंशु और मिस्टर पांडे की ट्यूनिंग लगी हुई। वंशु, दोनों जन रेडी। यहाँ मैंने बिल्कुल अभी हम लोग का नाश्ता लगने वाला है और वंश को देखे। वंश को तो ग्रीनरी देखकर वंश का दिमाग ही खराब है। और मिस्टर पांडे इधर हैं और हम लोग यहाँ अपने नाश्ते का वेट कर रहे हैं। फिर नाश्ता कर लेंगे, फिर ब्रेकफास्ट वगैरह हो जाएगा, फिर हम निकलेंगे। यहाँ पास में एक किला है, वहाँ के लिए फिर हम सीधे चले जाएंगे अंबरनाथ। तो कैसा लग रहा है व्लॉग? ऑर्डर दिया था पोहा एंड मसाला चाय, तो मेरा मसाला चाय और पोहा आ गया है। मिस्टर पांडे ऑमलेट और चाय लेंगे, ब्रेड ऑमलेट लेंगे, तो ब्रेड ऑमलेट अभी आना बाकी है। मैं अपना पोहा फिनिश करती। कर रहे हो तुम वंश? वंश क्या कर रहे हो तुम बताओ? चींटी के साथ खेल। चींटी के साथ खेल रहे हो? अच्छा लग रहा है तुम्हें चींटी के साथ खेलना? पापा बोले भाई का बदला लेने आ रहे हैं। क्या बोले उसको? भाई का बदला लेने आया। चींटी को मार दिया ना इसने। पोहा और चाय एंजॉय कर लेती हूँ, फिर आपसे बाय बाय। वंशु, तुम्हारा नाश्ता तो आ गया, ब्रेड ऑमलेट। हाँ खाओ ना। खाओ ना। हेलो, चलो बना फटाक से फिनिश करके दिखाओ व्यूवर्स को कि तुम कैसे खाते हो। दोनों उठाओ, दोनों ब्रेड साथ में उठाओ और खाओ, ठीक है? क्यों नाटक कर रहे हो? उठो, फट से उठो, चलो कम ऑन। सो गाइस, हम लोग का यहाँ पे निकलने का टाइम हो गया और राधा निवास करके ये कॉटेज था, काफ़ी अच्छा कॉटेज था। और चले लेट्स गो। अब हम लोग चलते, पास में एक किला है, अगर वहाँ जा पाए तो ठीक है, नहीं तो सीधे अब अंबरनाथ चलेंगे। मिस्टर पांडे, कैसे लगी राधा निवास की सर्विस? कैसे लगा? मुझे तो बहुत पसंद आया। मजा है? मजा है। उनको मजा आएगा तो बस हो गया। मजा तो ये था
सुबह ना ऐसा लग रहा था कि एकदम ना, मैं तो कुकड़ू को मुर्गे की आवाज़ आ रही थी और मैं साला लग रहा था कि मैं बिग बॉस के घर में आ गई हूँ। और मैं सॉरी, मतलब इतना ज़्यादा बिग बॉस देखती हूँ, मुझे पसंद है बिग बॉस देखना। और मेरे तरफ से थम्स अप, अगर आप अलीबाग में आ रहे हो तो काफ़ी अफोर्डेबल प्राइस है तथा जिसमें आपको 24 घंटे मिलते हैं। खाना वगैरह भी अगर आप वो उसमें इंक्लूड नहीं रहेगा, खाना अलग से रहेगा, बट खाना जो यहाँ का आप खाओगे ना तो घर की याद आएगी। प्योर आगरी पद्धति से, क्या कहते हैं वो इंग्लिश मराठी में क्या बोलेंगे कि प्योर आगरी पद्धति का जेवण मिलेल, भेटेल आगरी पद्धति चाहे वही वाला, मतलब आपको प्रॉपर गांव वाला खाना मिलेगा और मुझे बहुत अच्छा लगा यहाँ पे। ये काका थे जो उन्होंने मेरी हेल्प की। चलो काका बाय बोलो। बाय बाय। कैसा लगा मेरे साथ? वो अच्छा लगा। काका ने मुझे बताया, नहीं तो मैं सुपारी और नारियल में अंतर ही नहीं कर रही थी। अच्छा है किया। चलो लेट्स गो गाइस, बाय बाय। बाय काका। बाय। इस तरह से कॉटेजेस मिलते हैं यहाँ पे, ऐसा जैसा कॉटेज है ना, एक एक कॉटेज ऐसा मिलेगा आपको। हम लोग अलीबाग बीच पे हैं और हम किले पे जाना चाह रहे हैं। वो किला क्या कुलाब उसको, तो वहाँ जाना है। तो चलिए पता करते, लेट्स फाइंड आउट कि कैसे जाना है उधर बाय बोट। और बाहर मुझे हम लोगों को किसी ने बोला कि घोड़ा गाड़ी से जाते, बट मुझे नहीं लगता घोड़ा गाड़ी से जाना है। और अब समुद्र, और ये जो गाड़ियाँ दिख रही हैं, ये जो फेरी दिख रही है आपको इंडिया गेट से मिलेगी यहाँ पे आने के लिए। इतनी धूप है फिर भी बहुत क्राउड है इधर। तो कोलाबा फोर्ट पे जाने के लिए बाय बोट जाएंगे हम लोग। 200 पर पर्सन है। और चलिए देखिए हम लोग कुलाबा फोर्ट पहुंच चुके हैं। ये वही कुलाबा फोर्ट है जिसके बारे में मैं आपसे बात कर रही थी अलीबाग बीच पे। तो ये अलीबाग बीच के से 1 से 1.5 किलोमीटर दूर स्थित है। और यहाँ पे जाने से पहले आपको टोकन लेना पड़ेगा। टोकन अमाउंट 25 रुपीज़ है, फॉरेन्स के लिए 300 रुपीज़ है और बच्चों के लिए निःशुल्क है। 15 साल के ऊपर के ही बच्चों की फ़ीस लगेगी 25 रुपीज़ और नहीं लगेगी। तो मुख्य द्वार से होते हुए हमें इस तरह से जाना है। इस किले में प्रवेश करने के लिए 2 मुख्य द्वार हैं। एक मुख्य द्वार से मैं आपको एंट्री करके लाई। एक मंदिर जो आप देख रहे हो और ये कुआं जो देख रहे हो छत्रपति शिवाजी के महाराज के द्वारा ही निर्मित है। और यहाँ पे आप किनारे छोटे छोटे गांव भी देख रहे होगे। ये उन लोगों को रखा गया है कि ये किले की ध्यान रखें। और यहाँ पे ये देखिए आप कितनी लंबाई और चौड़ाई है। इस मंदिर में प्रवेश होने के लिए जैसे मैंने पहले बताया कि मुख्य द्वार से मैं आई हूँ और एक समुद्र की तरफ से भी आप इस मंदिर में प्रवेश हो सकते हैं। और यहाँ पे जो भी मीठा देखा आपने और जो भी आपने मंदिर देखा वो भी छत्रपति शिवाजी द्वारा ही निर्मित है। अब मैं जो आपको दिखाने जा रही हूँ मंदिर के बीचों बीच स्थित कुंड है। और ये गणपति जी की जो आपने चित्र देखा वो भी सब उन्हीं लोग के द्वारा बनाई गई थी। और ये कुंड बहुत बड़ा कुंड है। किनारे किनारे शायद हो सकता है यहाँ पे वो लोग नहाने का काम या कपड़े धोने का काम करते हो, बट ये उन्हीं के शासन काल से निर्मित है। और आप देख सकते हो कि सोचिए ना कि इस स्थिति में होने के बावजूद भी ये इतना अद्भुत लग रहा है और बाद में कैसा होता है। ऐसा माना जाता है कि ये जो किला है ये महाराज
छत्रपति शिवाजी महाराज के शासन काल में जीवन काल का आखिरी किला था जो उनके द्वारा निर्मित कराया गया था, जिसकी अभी भी 3 मीनारें अच्छी स्थिति में है और इस दीवार की ऊंचाई 35 फीट से ऊपर है सारी दीवारों को। और यहाँ से ही महाराज छत्रपति शिवाजी सारे जल युद्ध का जो भी रहता था काबू में, नियंत्रण में रखते थे। और हाँ, मैं इसी की बात कर रही थी, ये दूसरा मुख्य द्वार है जो सागर से होकर के आता है और सागर से की तरफ खुलता है। एक मुख्य द्वार वो था जो मैं ज़मीन से आई हूँ और एक मुख्य द्वार ये है। इस किले में एंट्री लेने के लिए हम इस सागर से भी आ सकते थे। झंडे को आप देख सकते हो जो शिवाजी महाराज का पहचान है और सागर समुद्र यही है। तो देखा आपने किस तरह से ये किला बना हुआ है प्रॉपर एकदम, और किनारे यहाँ पे व्यू भी है समुद्र का। और कुछ सोच करके ही पहले के लोग बनाते थे। और कंस्ट्रक्शन देखिए अभी तक ये मीनारें जो रुकी हुई हैं वो भी बहुत मजबूती से पकड़ी हैं। कोई आर्किटेक्चर नहीं, बट यहाँ कोई टेक्नोलॉजी नहीं था, बट फिर भी कितने लोग आगे बढ़े हुए थे, कितना लोग सोचते थे। ये देखिए अभी जो बचे हुए हैं अवशेष, ये देखिए वो जिससे हम लोग फल ले रहे थे वो आज ही यहाँ से पे 2000 से हैं। और वो बता रही थी कि यहाँ पे ऐसा कोई अंडरग्राउंड रास्ता भी है जो निकल करके सीधे अलीबाग को जाता है, वो शिवाजी ने बनवाया था। और यहाँ देखिए जब यहाँ से लोग जज करते थे, यहाँ पे खड़े होकर के लोग जज कर कि कहाँ से दुश्मन लोग आ रहे हैं, जो हम लोग पिक्चर्स में देखते हैं ना कि लोग ऊंचाइयों पे खड़े रहते हैं और देखते हैं, तो इस तरह से यहाँ के सैनिक लोग खड़े रहते थे। और ये देखिए ये शिवाजी महाराज के समय का ही तोप है और यहाँ से निशाना मारा जाता था। लुक, ये तोप के लिए रास्ता दिया हुआ है। कितने बड़े बड़े पत्थर हैं और ये सीढ़ियाँ। ये देखिए वो अजी ये भी बता रही थी कि अंडरग्राउंड भी रास्ता है, जल के थ्रू भी लोग जाते थे। और जो अंडरग्राउंड रास्ता वो सीधे हमें अलीबाग बीच पे पहुंचाता था, ऐसा रास्ता हुआ करता था। काफ़ी किला जो है ध्वस्त हो चुका है पहले की बनावट की वजह से, लेकिन अभी भी थोड़ा बहुत आउटर बचा है जो फिर में दिखाता है सेम स्ट्रक्चर ऐसे ही रहता है। चलो लेट्स गो। तो ये था कुलाबा फोर्ट और शिवाजी का फोर्ट था। इतना है लेकिन कितना लंबा चौड़ा है। लोग पहले कैसे ये देखिए ऊंचाई, लंबाइयाँ देखिए और चौड़ाइयाँ देखिए। इंडियंस के लिए यहाँ पे जो एंट्री फीस है वो 25 रुपीज़ है और फॉरेनर्स के लिए 300 रुपीज़ है। 15 ईयर्स के ऊपर नीचे बच्चों का कोई कॉस्ट नहीं लगेगा। सो गाइस अब हम लोग का लौटने का समय हो गया और हम लोग लौटने जा रहे हैं। ये से व्यू ऐसा है किले का। ये है पानी के लिए। चलिए जिस तरह से हम आए थे उस तरह से जाएंगे। 200 रुपीज़ में आने जाने का वो है रेंट। हाँ, तो अभी तक हम लोगों ने बाइक पे घूमा, कार पे घूमा। आज प्रेम भाई के बदौलत हम लोग ये अलीबाग बीच पे साइकिल पे घूमेंगे, हम हस्बैंड वाइफ। पहले ग्लिम्स दे देते, मैं राइड करके आ गई, बट आप लोगों के एक आइडिया के लिए मैं दिखाती हूँ आपको कि कैसे करते हैं। और ये 200 रुपीज़ या 150 में आपको मिल जाएगा यहाँ पे अलीबाग बीच में। ढेर सारे बाइक्स ऐसे ही रहते साइकिल। चलिए तो
राइड्स और बाकी के जो स्पोर्ट्स हैं वो नागांव बीच पे भी थे। तो अब हम लोग अलीबाग से जा रहे हैं, अब घर निकलने वाले। इस तरह ली थी, चिकनी चमेली नहीं लग रही थी और कैमल राइडिंग भी है, बट ये कोलाबा फोर्ट एंड नागांव बीच हमने घूमा। तो अब 2 दिन के ट्रिप में इतना ही पॉसिबल था, क्योंकि अब इसके आगे मैं एकदम टायर्ड हो चुकी हूँ, फिर कभी प्लान करूँगी। तो आई होप आपको ये वीडियो मेरा पसंद आया होगा, और अगर मेरा वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब माई चैनल। तब तक के लिए मंशु।